नमस्कार, मैं ऑस्लोदर प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, वर्तमान समय में श्रमिकों और मजदूरों के संदर्भ में आप भी देख रहे होंगे मौजूदा काल में जो उनकी हालात, जो उनकी हालत, जो उनकी माइग्रेट करने की जो उनकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को देखते हुए रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। कुछ श्रमिक ऐसे हैं जो साइकिल से अपने घर की ओर पलायन कर चुके हैं, कुछ पैदल अर्थात अपने पांव के सहारे से ही अपने कदम को हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हुए अपने घर तक वह पहुंच चुके हैं। मित्रों, जो वर्तमान मौजूदा काल में श्रमिकों और मजदूरों के संबंध में ऐसे बहुतेरे एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में आपने चैनल, मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से आपने देखा भी होगा। यह समस्या मित्रों क्यों आ रही है? कब तक हमारे श्रमिक और मजदूर भाई इस तरह पीड़ित अवस्था में रहेंगे? ऐसी हालात क्यों बन रही है? ग्रह सितारे क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी के उस बैकग्राउंड में, उस पृष्ठभूमि में आप कैसे अन्वेषण कर सकते हैं कि इसका मूल कारण कौन सा ग्रह है? मित्रों, हमारे देश के श्रमिकों की बात करें, मजदूरों की बात करें, किसानों की बात करें, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक मूलभूत आधार है ये। कल कारखानों में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में मजदूरों और हमारे श्रमिक भाइयों के बिना ऐसा कुछ भी नहीं होना है। अर्थात जो वर्तमान मौजूदा काल में हमारे देश से संबंधित बड़े बड़े शहरों से श्रमिक और मजदूरों का पलायन होना और उनकी सार्थकता में कमी का आना, उनकी समस्या की बढ़त का होना, अर्थात ऐसा कौन सा मूल कारण है? क्या कहती है एस्ट्रोलॉजी? मित्रों, इसी संदर्भ में एक छोटी सी व्याख्यान मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। मित्रों, वर्तमान मौजूदा समय में 5 ग्रह वक्री हो गए हैं। इस टर्मिनोलॉजी के तहत बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो ग्रह वक्री हो गए हैं। कौन से ग्रह का पदार्पण किस राशि में है, आपको समझने में समस्या आती होगी। परंतु मित्रों, इतना तो तय है कि सौर मंडल में कुछ ऐसी व्यवस्थाओं का आगमन इस वर्ष 2020 में ऐसे रूप में हो रहा है जो पिछले कई वर्षों तक ऐसा देखने को नहीं मिला था। मित्रों, जहां वर्तमान मौजूदा काल में 5 ग्रह वक्री हो गए हैं, भारत की वृषभ लग्न की कुंडली में भारत का लग्नेश शुक्र भी वक्र स्थिति में आ चुका है और वहीं 28 मई 2020 से 8 जून तक भारत का लग्नेश शुक्र अस्त पोजीशन में है, अर्थात निस्तेज अवस्था में है। सूर्य से पीड़ित होते हुए वह अस्त हो चुका है। वहीं मित्रों, 23 जून 2020 तक भारत का लग्नेश शुक्र वक्र स्थिति में रहना है। इसी बीच मित्रों, बृहस्पति भी वक्री पोजीशन में है, शनि भी वक्री हैं। मित्रों, देश की इस अर्थव्यवस्था के एक मौलिक आधार के रूप में किसानों की बात करें, मजदूरों और श्रमिकों की बात करें, तो मजदूरों और श्रमिकों को रिप्रेजेंट करने वाला एकमात्र ग्रह शनि है। मित्रों, शनि ही कारक ग्रह है जो मजदूरों और श्रमिकों की व्यवस्था को इंगित करता है, चरितार्थ करता है, अर्थात श्रमिकों और मजदूरों का कारक क्षेत्र को इंडिकेट करने वाला शनि वर्तमान समय में वक्र स्थिति में अपने स्वयं की मकर राशि से गुजर रहा है ग्रह गोचर की व्यवस्था में। मित्रों, 23 मार्च 2020 को, उस नियत तिथि को जहां शनि और मंगल की युति बनी, अर्थात मंगल धनु राशि से आगे बढ़ते हुए उस क्रम में अपने ऊंचे आसीन पर बैठते हुए शनि की मकर राशि में शनि से युति बना लिए, अर्थात मजदूरों और श्रमिकों की समस्या के आगमन का प्रतीकात्मक काल की शुरुआत 23 मार्च 2020 को ही प्रारंभ हो चुकी थी। वहीं 4 मई 2020 को मंगल इस मकर राशि से हटते हुए अगले कुंभ राशि के उस क्रम में विराजमान हो चुके हैं, अर्थात 18 जून तक
यह कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। परंतु मित्रों, शनि वक्र स्थिति में आ चुके हैं, अर्थात जहां 11 मई 2020 की उस नियत मुहूर्त काल वाली तिथि में जैसे ही शनि वक्री गति में आए, अर्थात अपने उल्टे चाल में शनि का पदार्पण हुआ, वहीं से हमारे देश के सापेक्ष हमारे देश से संबंधित श्रमिकों और मजदूरों की हालात में समस्या आने लगी। मित्रों, इतना तो तय है कि जब तक शनि अपनी वक्र स्थिति में रहेंगे, तब तक हमारे देश से संबंधित श्रमिक और मजदूर भाइयों के लिए समस्या बनी रहेगी। अर्थात 28 सितंबर 2020 तक यह समस्या काल को एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के तहत हम और आप रेखांकित कर सकते हैं। मित्रों, इस वर्तमान समस्या से युक्त मौजूदा काल में हमारे देश के श्रमिक और मजदूरों के साथ यह कालचक्र, एक ऐसा कालचक्र का आगमन हुआ जो बहुतेरे हमारे श्रमिक और मजदूरों के साथ समय ने अन्याय किया। कई लोगों की मौतें हुई। वह अपने घर इन किन प्रकारेण वह पहुंच पाए। यद्यपि इसमें सरकार की सार्थकता के साथ सरकार ने बहुत सुंदर सुविधा की मुहैया कराई। उनके आने के लिए, उनके घर तक पहुंचने की उस साधन की मुहैया में बसों की व्यवस्था कराई गई, ट्रेनों की व्यवस्था कराई गई। परंतु सरकार के सुंदर प्रयास करने के बावजूद भी श्रमिक और मजदूरों की समस्या यथावत वर्तमान मौजूदा काल में बनी रही। मित्रों, रोजमर्रा की जिंदगी में जीविका की जो व्यवस्था, उस व्यवस्था से उन्हें दूर होना पड़ा। यद्यपि मजबूरी है, समस्या है, समस्या के समाधान में सरकार की सार्थक प्रयास के तहत उन्हें अपने घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी के तहत सरकार ने सार्थक कदम उठाते हुए उन्हें घर तक पहुंचाया। परंतु मित्रों, इस व्यवस्था के बावजूद भी इसके पहले ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, कभी किसी ने इसे महसूस भी नहीं किया था कि देश के सापेक्ष एज ए होल क्राइटेरिया में जो उनकी संख्या है, पूरे के पूरे श्रमिक और मजदूरों की हालात में इस प्रकार की नकारात्मक काल का पदार्पण क्यों हुआ। मित्रों, वैसे भी जब बृहस्पति और शनि की जब युति होती है, जो 19 और 20 वर्षों में एक बार होती है, तो समस्या आती है। वैसे भी जब शनि और मंगल की युति ग्रह गोचर की व्यवस्था में होती है, तो समस्या आती है। और वर्तमान समय में शनि लंबे समय तक के लिए वक्र स्थिति में आ चुके हैं। शनि ही संबंधित श्रमिकों और मजदूरों की व्यवस्था को चरितार्थ करते हैं, कारक क्षेत्र, कारक ग्रह के रूप में है। अर्थात जब तक शनि ग्रह गोचर की व्यवस्था में उल्टे चाल अर्थात वक्र स्थिति में अपने स्वयं की राशि में रहेंगे, मित्रों, समस्या का रहना लाजमी है। मित्रों, समस्या आती है तो एक समय चक्र के पश्चात समस्या का प्रतिगमन भी होता है। वर्तमान समय में 5 ग्रह वक्री हैं, अर्थात इस वर्तमान मौजूदा काल में भारत का लग्नेश शुक्र भी 23 जून 2020 तक वक्री रहने वाले हैं। अर्थात जब लग्नेश शुक्र वक्री रहेंगे तो भारत के लग्न कुंडली के 12वें भाव मेष राशि का प्रतिफल परिणाम की प्राप्ति की उस व्यवस्था में भी इंगित करेंगे, एंट्री कराएंगे। समस्या काल वैसे भी बनी हुई है इस सौर मंडल में, जहां 21 जून 2020 तक पहुंचते हुए 6 ग्रह वक्री हो जाएंगे। उस अमावस्या की तिथि में जहां 6 ग्रह वक्री होंगे, सूर्य ग्रहण का उस योग काल में हम प्रवेश करेंगे। मित्रों, श्रमिकों और मजदूरों की जो हालात वर्तमान समय में एक समस्या काल के रूप में आने का जो मुख्य तथ्यात्मक योग एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के तहत शनि है,
अर्थात जब तक शनि मकर राशि में अपने वक्र स्थिति में विराजमान इस सौर मंडल की ग्रह गोचर की व्यवस्था में रहेंगे, मित्रों समस्या रहनी है। अर्थात हमें उस 28 सितंबर 2020 तक का इंतजार करना होगा। मित्रों, भारत का लग्न शुक्र भी वक्री है। भारत के लग्न कुंडली के सापेक्ष मंगल का पदार्पण जो अर्ध मारक अधिपति है, अर्थात जहां 18 जून 2020 तक मंगल कुंभ राशिगत स्थिति में विराजमान भारत की कुंडली के 10वें भाव से गुजरेंगे, वहीं 18 जून से 15 अगस्त के अंतराल तक मीन राशि में रहेंगे। 15 अगस्त से अप्रॉक्स 45 दिन के अंतराल तक अपने स्वयं की राशि मेष राशि में मंगल विराजमान ग्रह गोचर की व्यवस्था में विराजमान रहेंगे। अर्थात मंगल का मेष राशि में आना और 23 जून तक भारत का लग्न शुक्र का वक्री होना, हमें सजग रहना होगा। मित्रों, भारत के श्रमिक और मजदूर संवर्ग के व्यक्ति विशेष आज वर्तमान मौजूदा काल में परेशान हैं, पीड़ित हैं, मजबूर हैं। उनकी स्थिति में आप इसे संज्ञान में ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कई वर्ष तक जहां उन्होंने काम किया, उन्हें अपना काम काज छोड़ते हुए उन्हें घर वापस होना पड़ा। मित्रों, इसका एकमात्र ग्रह जिम्मेदार ग्रह के रूप में शनि है। शनि जब तक वक्र स्थिति में अपने उल्टे चाल में रहेंगे, हमारे भारत देश के श्रमिक भाई मजदूर भाइयों के लिए थोड़ी समस्या बनी रहेगी। मित्रों, इस छोटे से इस बिंदु क्रम में अपने वक्तव्य शैली के ठहराव के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।